नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट रहेगी। और सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल और सब ने नाश्ता कर लिया। और बस मैं रह गई हूँ। यहाँ पे मेरे लिए चाय बनने लग रही है, ये रखी है। और नाश्ता बस मैं करूँगी। आज मैंने नाश्ते में बनाई थी आलू और बीन्स की सब्जी। बच्चों को भी वही दी है और सबके लिए भी वो ही बनाई थी। सबके लिए ही बना दी थी, रात काटी थी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो अभी बस सबने कर लिया। बल्कि जो गुड्डू के पापा के 2 फ्रेंड थे आए हुए, तो उनमें से एक चले गए हैं। जो संदीप भैया, वो ही आप जानते हैं, पहले भी आए, वो चले गए। वो अपना ड्यूटी गए हैं सुबह ही। वो भी नाश्ता करके चले गए थे, लेके भी गए, करके भी गए। और बस मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि जल्दबाजी इतनी थी। आज सुबह से ही भागती, पहले बच्चे गए फिर उनके जाने का हो गया, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। तो कोई बात नहीं जी, अभी बस मैं कर लेती हूँ नाश्ता मेरा मैं भी लगा लेती हूँ अपना। और उसके बाद फिर अभी मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा। और मैं, इसके पापा और उनके फ्रेंड में दोनों हैं अपना ऑफिस में, वे कर रहे हैं अपना काम। क्योंकि उनका जो काम है वो दोनों का एक ही है। ज़्यादातर ये भी देहरादून जाते हैं तो उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही करते हैं। तो अभी कल तो छुट्टी थी, ये घूम आए संडे की, सैटरडे संडे की। तो आज मंडे है, तो मंडे से फिर इनका जो काम है वर्क वो कंटिन्यू चलेगा। तो अभी मैं दोनों अपना ऑफिस में कर रहे हैं काम। और बस अपना, मेरी टेंशन उनकी तरफ से होगी ख़त्म सुबह की, क्योंकि नाश्ता वगैरह उन्होंने कर ही लिया। अब मैं अपना आराम से काम करती रहूँगी। और आज मौसम भी ख़राब हो रहा, हल्का हल्का सा बादल हो रहा। हल्का सा क्या, धूप नहीं है, बादल सा हो रहा। बारिश भी आ सकती है और कभी कभी हवा भी आ रही, पता कुछ नहीं कैसा रहेगा। तो जी पहले काम कर लूँ, फिर मुझे कपड़े भी धोने, मशीन भी लगानी, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े हो रहे हैं। मौसम तो हो रहा है ऐसा ही, लेकिन धो दूँगी, जैसा भी खुलेगा तो फिर फैला दूँगी। तो बस मैं पहले नाश्ता करके फिर लगती हूँ काम पे। नाश्ता वगैरह सबका हो ही गया है, मैंने भी कर लिया। और मैंने फिर लगा दी थी मशीन, तो एक बार के शायद कपड़े धुल गए। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर का संगवाने लगी थी, बाहर साफ़ सफाई कर दी मैंने। और उसके बाद मैं फिर निकालने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि जितने धुलते जाएंगे निकालती जाऊँगी और फिर बीच बीच में मैं काम करती रहूँगी। कपड़े निकालने के बाद अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। यहाँ पे सबसे पहले यही काम है, अपना किचन क्लीन कर दूँगी। जैसा मैंने बताया, कपड़े निकालती रहूँगी और एक एक काम मैं करती जाऊँगी। तो बर्तन मैंने सारे निकाल दिए हैं, जो जिसमें सब्जी वगैरह थी, जो भी थे सारे खाली कर दिए। उसके बाद बारी आ गई है गैस और स्लेब अच्छी तरीके से साफ़ करने की। सुबह के टाइम थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जाती है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है गैस की। होती तो दिन में भी, आपने देखा भी होगा, मैं तीनों टाइम ही करती हूँ। वैसे तो आपको मेरा रूटीन अब पता ही है सारा, लेकिन फिर ये है कि फिर भी तीनों टाइम, सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सुबह के टाइम ये होता है कि घर, जो भी किचन में ये सारे सामान वगैरह रखे रहते हैं, इनको सेट करना, डब्बे वगैरह जो हैं, कंटेनर, उनको भी अच्छे से लगाना। कई बार इधर उधर हो जाते हैं, जैसा सामान उठाते हैं तो वो सारा कुछ बिल्कुल मतलब अपनी जगह सेट करना हो जाता है। तो किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब इसकी जो ये है अलमीरा वगैरह, तो ये रैक की, तो ये भी सारी मैं साफ़ कर दूँगी। कई दिन हो गए थे, 1-2 दिन जब हो जाता है ना, तो लाइट कलर की है, इन पे ना निशान बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो फिर मैं कहा चलो ये भी कर देती हूँ साथ साथ। पहले ऊपर वाली कर दी, उसके बाद फिर नीचे वाली कर दी। तो किचन मेरी क्लीन होगी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। दूसरे वाला रूम भी मेरा हो गया है, बाहर का भी मैंने कर दिया था पहले। उसके बाद बारी आ गई है बस ये वाला रूम। ये वाला देखिए मेरा कितना फैला पड़ा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बिस्तरे वगैरह सारे अभी ऐसे ही थे, मैंने नहीं उठाए थे। और सुबह आज थोड़ा सा मैंने जैसे बताया, उनका भाग दौड़ सी ज़्यादा थी, ज़्यादा काम की वजह से। ज़्यादा इसलिए थी कि पहले बच्चे गए, फिर संदीप भैया को जल्दी जाना था, तो उनका ऑफिस था आज, तो उनको ड्यूटी जाना था। इस वजह से फिर मैंने जल्दी मैं करने, ये बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि कोई हमारी वजह से फिर लेट हो जाए। क्योंकि देखो ऑफिस अपना टाइम पे ही होता है, ये तो है नहीं कि किसी टाइम भी चले जाओ।
तो इसी वजह से मैंने कहा चलो वो बाद में कर लूँगी। तो बच्चों को भेजने के बाद बस अपना नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद फिर मैं नाश्ता ही बनाने लगी थी। उन्होंने भी कर लिया था, तो ये भी अपने काम पे लग गए थे दोनों भाई। मतलब इनके फ्रेंड एक चले गए हैं, एक हैं यहाँ पे अभी, और ये कन्हैया भी नहीं गया था शायद। हाँ, कन्हैया नहीं गया था क्योंकि मंडे था, मंडे को थोड़ा लेट ही जाता है वो। मंडे को यहाँ पे मार्केट बंद रहती है, तो इतना ये नहीं होता कि या तो जाओ सुबह ही थोड़ी देर चले जाते हैं या फिर नहीं भी जाओ, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस उसके बाद मैंने पूरा कमरा देखे सारा क्लीन कर दिया, कपड़े वगैरह उठा कर चादर झाड़ दी। तो फ्रेंड्स कपड़े देखे मेरे धुल गए, मैं ले आई हूँ। और मौसम आपको दिखा दे, देखिए ऐसा ही हो रहा, हल्की हल्की फुहार सी भी आ रही। अभी सोच रही धूप फैलाऊँ या ना फैलाऊँ कपड़े। और ये तो साड़ी तो मैंने फैला दी, बाकी रह रहे। अभी देख हवा भी तेज चल रही, पूरी तेज हवा चल रही देखिए। और हवा सी निकल जाएगी क्योंकि बारिश का तो लग नहीं रहा, कभी कभी फुहार सी आ ही रही, हल्की फुल्की सी आ रही। तो हवा निकल जाएगी तो फैला देती हूँ मैं। तो देखिए जी कपड़े मैंने फैला दिए हैं सारे, उधर भी और हवा चली रही, पिन लगा दी सारों पर। तो देखती हूँ अगर सूख जाएंगे तो और अच्छी बात है। तो काम मेरा दोपहर का हो गया है सारा, दोपहर तक का। अब दोपहर का खाने की तैयारी, 11 बज गए, 11:30 ही बज गए यूँ समझ लो। तो अब मैं थोड़ी देर बस वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम और 1:15 बज गया, और मैं दोपहर के खाने की कर रही हूँ तैयारी। और इधर गुड्डू भी आ गई है क्योंकि गुड्डू जल्दी आ जाती है स्कूल से, और वो लगी अपनी मस्ती में। और आते ही इसने अपना मोर्चा भी मार लिया। हो गया जो आइसक्रीम मैंने कल बनाई थी ना इन दोनों बहनों के लिए, ईशु तो रात ही मांग रही थी, रात ही कह रही थी मम्मी दे दो दे दो, लेकिन रात वह जमी नहीं थी। तो मैंने कहा था, मैं कहा नहीं कल स्कूल से आकर खा लियो। सुबह फिर परेशान हो रही थी कि मम्मी दे दो, मैं कहा सुबह ही सुबह खाली पेट नुकसान देगी। तो अभी रखी थी और गुड्डू नहाते ही कर ली, अपना ले ली, खा ली। कैसी लगी गुड्डू आइसक्रीम? टेस्टी थी। अच्छा चलो, ऐसा तो अच्छी लगी। बल्कि ईशु तो यूं कह के गई थी मम्मी दीदी को भी ना दियो, मेरे बिना जब मैं आ जाऊंगी जब दियो दोनों को। उसे ये हो रहा था कि कभी मैं आऊं ना जब तक दीदी सारी खा ले, उसे ये हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं करने की, क्योंकि गुड्डू ने अपनी खाई, ईशु अपनी खाएगी। और अब मैं दोपहर के खाने में बनाऊंगी, आज स्पेशल फरमाइश है इनके फ्रेंड की, आलू की सब्जी और पूरी बनाने की। असल में मैं इन्हें पूछ रही थी अभी, मैंने कहा क्या बनाऊं, तो ये कहने लगे कि कुछ ही बना ले। फिर याद आया, मैं कहा पूरी वगैरह बना दूं क्या, कुछ छोले पूरी या कुछ, कहने लगे, या फिर पनीर। कहने लगे नहीं आलू की सब्जी और पूरी बना ले। तो उन्होंने, भैया ने बोला उनको पसंद है आलू की सब्जी और पूरी। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए थे, ये रख दिए, उबाल लिए। अब इनको छील के बनाऊंगी, गाढ़ी सी सब्जी बनाऊंगी जो पूरी के साथ नहीं खाई जाती, वो हल्के से रसे की वो वाली। तो इन्हें छील के बस अब लगाऊंगी तड़का, मतलब सब्जी बनाऊंगी, आटा बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी। रायता देखती हूँ आलू का बनाना मुझे या फिर बूंदी का बनाना। ईशु की तो फरमाइश थी बूंदी का रायता खाने की, वो तो आज यूँ कह दी मम्मी मुझे स्कूल के लिए बना के दे दो। मगर नहीं, स्कूल में खट्टी हो जा रही, अब गर्मी हो रही, इस वजह से मगर आके खा लिए। तो अभी पहले मैं इन्हें छील लूँ और फिर लगाऊंगी तड़का। तो आज खाने में स्पेशल बनेंगे आलू की सब्जी और पूरी। और अब देखिए आज मैं बनाने लगी हूँ बिल्कुल भंडारे वाली आलू की सब्जी। कोशिश करूँगी वही टेस्ट आए बनने में। तो बस आलू मैंने बॉईल कर लिया, क्योंकि बॉईल करके ही आलू बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। बन तो कट के भी जाती है कच्चे आलू की भी, बट बॉईल करके ज़्यादा अच्छे से बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, उसमें तड़का लगाने का तो आपको पता ही है, मेरा सारा सिंपल ही तरीका है। तो आप चाहे तो इसमें जीरे में भी तड़का लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्याज वगैरह डाल लो, वो अपनी मर्जी है। लेकिन फिर भी मैंने डाल दी, मैंने कहा चलो जब बना ही रही हूँ तो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जीरा धनिया तड़के की मिर्च वगैरह डाल के उसके बाद फिर मैंने
प्याज डाल दिया, प्याज को खूब अच्छे से भून दिया। अब इसके अंदर डाल दी मैंने हल्दी, और हल्दी को भी मैं तड़के के साथ ही भून देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से भून जाए और जो सब्जी का कलर है वो अच्छा आता है। फिर ज़्यादातर तब भी तड़का लगाती हूँ मैं, कोई भी सब्जी हो तो हल्दी तभी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए मीडियम साइज़ के, तो इनको भी खूब अच्छे से भून लूँगी। मैंने जैसा बताया कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें इसमें डाल लो, प्याज वगैरह टमाटर अगर आपके पास है, वरना तो ऐसे भी है जीरे में भी तड़का लगा दो तब भी ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फिर उसके अंदर मैंने टमाटर के मसाले डाल दिए। मसाले मेरे नॉर्मली 3 या 4 ही हैं, मैं ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती। धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। तो ये देखिए टमाटर की ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से मैश हो गए। उसके बाद मैंने ये जो आलू लिए थे ये बॉईल हुए हुए थोड़ा मैश कर लिए थे, तो इनको इसके अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। पहले मिक्स करके खूब भून सी दिया। उसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें पानी। आप चाहे तो इनको ऐसे सूखे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं सूखे वाले भी। पूरी के साथ तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, पूरी पराठे के किसी के भी साथ। लेकिन मुझे वही थोड़ा सा भंडारे वाली सब्जी की तरह थोड़े हल्के से रसे की बनानी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा पानी इसके अंदर डाल दिया और इसको अब मैं पका लूँगी। पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये अच्छी से पकेगी और गाढ़ी सी हो जाएगी। तो ये देखिए सब्जी हमारी पक के तैयार होगी और बस इसको ठंडी होने के लिए रख देती हूँ, मतलब थोड़ी सी देर और भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है वही वाली, और ये स्पेशल जो गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए उनकी फरमाइश पे मैंने ये बनाई है, वरना मुझे पनीर बनाना था। उन्होंने कहा कि नहीं, आलू की सब्जी और पूरी उनकी फेवरेट है ये खाना। तो वही है, देखो जी हम यूपी के हैं, हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सब उधर के ही हैं, तो वही खाना सबको पसंद है। भले ही हम बाहर कहीं भी चले जाओ कुछ भी खा लो, लेकिन हमें जो पसंद है अपनी तरफ का जो भी खाना होता है वही सबको पसंद आता है। तो वो सब्जी बन के तैयार होगी। इधर मैं बनाने लगी हूँ आलू का रायता। इसमें मैंने दही में पुदीना और काला नमक वगैरह मिक्स कर दिया, और फिर आलू बॉईल किए हुए थे, वो जब सब्जी के लिए बॉईल किए थे वो तब भी रख लिए थे और इसमें डाल दिया। तो ये हमारा रायता भी बन के हो गया है तैयार। और बस थोड़ा ये बनाया, थोड़ा मैं बनाऊंगी बूंदी का रायता, क्योंकि ईशू को चाहिए, स्पेशल डिमांड है उसकी कि मुझे बूंदी का रायता खाना। तो मैंने सोचा चलो बनाना तो है ही, बूंदी भी रखी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस रायता सब्जी सब कुछ बन के तैयार होगी। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि सारा कुछ अच्छा बने। टेस्ट देखते हैं वो खाने के बाद ही कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए खाना बन के तैयार हो गया, और ये है सब्जी। ये देखिए बिल्कुल भंडारे वाली बना दी मैंने। कलर तो ऐसे ही लग रहा है, और वैसे भी देखिए ऐसे ही वाली है, ऐसी होती है ना भंडारे में। ये ना गाढ़ी है ना पतली, हल्की सी तरी वाली, और कलर भी देखे कितना अच्छा आ गया। तो सब्जी बन गई है हमारी, और आटा भी मैंने बना दिया, ये रख दिया लगा के। इधर रायता बन गया आलू का, और ये बन गया बूंदी का। तो सारी चीज़ें तैयार होगी, बस अब पूरी बनानी बाकी। पूरी वैसा तो टाइम 2 ही बज गए, लेकिन पूरी मैं जब बनाऊंगी, मैं भैया गए हुए नीरज भैया के साथ बाहर ही, काफ़ी देर के जा रहे हैं, आए नहीं अभी तक। तो जब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी मक्का गरम गरम। तो बस उनकी वेट करती हूँ, और धूप भी निकल गई। अभी कपड़े जब फैला गई थी ना, जब भी उतार दिए थे, तो क्योंकि बारिश आ गई थी, जब तक मैं कपड़े वगैरह फैला दूँ। कढ़ाई रख दूँगी गैस कम करके, जिससे कि तेल गर्म हो जाए। अभी पता नहीं, इसके पापा को पूछती हूँ कितनी देर में आएंगे। देखिए जी धूप निकल गई, मौसम का भी कुछ नहीं भरोसा, कैसा हो जा। अच्छी खासी धूप निकल गई। अब तो कपड़े फैला देती हूँ, ये रख दिए थे मैंने उतार के, जब बारिश आ गई थी तभी जब फैलाए थे, तो इनको फैला देती हूँ। तो यहाँ देखिए बस मैं आगे थे, भैया के साथ गए हुए थे, वे नीरज भैया के दुकान पे या कहीं गए होंगे, तो मैं आगे थे सब। और मैंने देखे कढ़ाई रख लिया है, उनका चलो गर्मा गर्म पूरी बनाती रहूँगी और साथ साथ उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भटूरे जैसी पूरी बननी शुरू होगी। और ज़्यादातर मैं जब भी पूरी बनाती हूँ मेरी बिल्कुल फुल्ली फुल्ली बनती है, ऐसा नहीं ऐसे ही बनती है। थोड़ा आटे के ऊपर है, आटा अगर हम मसल के बनाएंगे खूब अच्छे से सॉफ्ट बनाएंगे, तो पूरी भी हमारी इतनी सॉफ्ट बनेगी और फुल्ली फुल्ली बनेगी।
तो ये देखिए जी, एक के बाद एक छोटे भटूरे बनने शुरू हो गए और बना लूँगी। उसके बाद तैयार कर दूँगी प्लेट लगा के। आगे थे वे, हाँ इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि आने लग रहे। जब तक मैं आई मैंने 5-7 बना लिया। मैं कहा चलो प्लेट लगा के दे दूँगी, फिर अपना ईजी हो जाएगा। तो थाली हमारी लग के तैयार हो गई है। थाली लगा के मैंने इनको दे दी। देखिए ये लग गई है और बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। ऐसी होती है ना भंडारे वाली सब्जी, सेम मैं इसी तरीके से बनाई। और यहाँ पे बस मैं गर्मा गर्म पूरी बनाने लगी। तो थाली में रख, पहली जो मैंने बनाई थी वो नहीं दी थी क्योंकि वे थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर मैं गरम गरम बनाती रही और बस गरम गरम देती रही, क्योंकि जब बनाई रही हूँ तो गरम ही खाने का गरम ही खाएंगे, ये नहीं है कि ठंडी दूँ, क्योंकि गरम पूरी खाने का तो टेस्ट ही अलग है। तो यहाँ जी आज स्पेशल फरमाइश पे बनाई गई है ये खाना। और आप फिर बोलोगे कि आलू ही, देखो जी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने बोला था बनाने के लिए, लेकिन वही है जब खाते ही जो कुछ है फिर वही बनाना पड़ता है। और जब कोई अपनी तरफ से बोलता है ना कि ये बनाओ तो अच्छा लगता है, फिर हम उनकी उस पर मतलब डिमांड पे बनाते हैं, फरमाइश पे, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो इन्होंने बोला इनको पसंद है और ये बना दिया। और यहाँ पे बस भैया भी आ गए थे, ये भी आ गए थे, तीनों देखे खा रहे हैं। ये इनके फ्रेंड जो सामने बैठे हैं। और क्या नाम, आज ये वीडियो आज पहली बार शूट की इनकी, हो तो गए इनको लगभग 4-5 दिन आए हुए, लेकिन वीडियो शूट अभी तक नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्म सी लगती थी, मैं लगाती नहीं थी कैमरा। तो आज गुड्डू के पापा ने ही लगाया था अपने आप ही, तो तब यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट की। तो जब ये खाना खा रहे थे सच में बहुत मतलब तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि खाना अच्छा बन रहा, जो सब्जी बन रही है बिल्कुल भंडारे जैसी। अपने आप ही, मैंने तो इनको नहीं बोला था कि ऐसी बनाई, खुद ही कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसी बन रही जैसी भंडारे में बनती है। भैया भी बोल रहे थे, बल्कि गुड्डू के पापा का थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। मैं थोड़ा वो कर रहे थे कि उनका थोड़ा मुंह खराब सा हो जाता है ना, जैसा तबीयत खराब रहती है, कि मिर्च कम है। बल्कि भैया बोल रहे थे, नीरज भैया भी और वे वाले भैया भी, कि नहीं खाने में तो कोई कमी नहीं और इतना टेस्टी खाना बन रहा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बस सबका खाना हो गया। उसके बाद मैंने बच्चों को भी दे दिया। मैं रह गई हूँ, मैं खाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मैं कहा चलो ये बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारे हो जाते हैं जब सब चीज़ें खाते हैं। फिर कन्हैया भी आ गया था, कन्हैया ने भी खा लिया था। बल्कि कन्हैया ने आज ना कर दी थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ सिवलोती। लेकिन जब आलू पूरी बन गए थे तो उससे मतलब पसंद है बच्चों को, आज होती है पूरी वगैरह कुछ ऐसा खाना बनाए, तो फिर उसने खा ली थी वो भी। तो यहाँ पे बस खाना सबका हो गया। मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, अभी ईशू नहीं आई थी, ईशू भी आ जाएगी तब तक स्कूल से। गुड्डू तो आ गई थी, तो बस मैं कहा चलो जब तक ईशू भी आ जाएगी मैं ये बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। तो जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपनी फरमाइश करके बनवाता है। और ये मैं पूछती रहती हूँ जो भी कोई मेरे पास आता है कि क्या बनाऊँ, आपको क्या पसंद है, तो कोशिश करती हूँ जो कुछ उन्हें पसंद है वो बनाने की। और बात वही है, फिर अलग से कुछ बनाऊँगी तो वे नहीं खाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या फ़ायदा। और हमारे इधर ये चीज़ें ज़्यादातर मतलब सिंपल ही चीज़ें खाई जाती हैं, यही सब पसंद करते हैं। जो नॉर्मल अपनी खाने वाली चीज़ें होती हैं वही हमें खाना अच्छा लगता है। सभी की बात है जिसके जिधर की जो चीज़ होती है वो। तो यहाँ पे बस आज मैंने बनाई है और अब मेरा सारा काम हो गया। बस उसके बाद ईशू भी आ गई थी, मैंने अपना भी खाना लगाया, ईशू का भी लगाया, और बस फिर खाना खा के मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।